सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के जो पॉइंट हैं ध्यान से देखना है। एग्जाम में इन पॉइंटों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो पहला पॉइंट है, राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति 29 जुलाई 2008 को जारी की गई। तो साथियों, उत्तराखंड में राज्य नवीनीकरण नीति 29 जुलाई 2008 को जारी की गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है, 2 मई 2001 को केंद्र द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र के द्वारा कब दिया गया? 2 मई 2001 को। और यह राज्य में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को लागू हुआ है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 24 रोजगार कार्यालय हैं। उत्तराखंड में 24 रोजगार कार्यालय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 मई 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ। तो साथियों, उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग का गठन 21 मई 2001 को हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है, राज्य में गन्ना सहकारी समिति 15 हैं। तो साथियों, राज्य में गन्ना सहकारी समिति 15 हैं और राज्य में जो मत्स्य सहकारी समितियां हैं वह 19 हैं। इन दोनों पॉइंट को याद कर लेना। तो गन्ना सहकारी समिति 15 हैं और मत्स्य सहकारी समिति 19 हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में कुल कागज मिले। राज्य में जो कुल कागज मिले हैं, टोटल 28 कागज मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 6 फरवरी 2003 को राज्य जनसंख्या नीति घोषणा की गई। यानी कि 6 फरवरी 2003 को राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 में पारित किया गया। यानी कि उत्तराखंड में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? वह किया गया 2003 में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में 1 अप्रैल 2014 से तीलू रोतेली पेंशन योजना शुरू की गई। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तीलू रोतेली पेंशन उत्तराखंड राज्य में कब से शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया? तो साथियों, 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया, दूसरे विधानसभा भवन का। तो अगला पॉइंट है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली जो बैठक हुई थी वह हुई थी 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। शिलान्यास हुआ 14 जनवरी 2013 को और जो पहली बैठक हुई 9 जून से 11 जून 2014 को हुई थी। अगला पॉइंट है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? साथियों, मतदाता की दृष्टि से हरिद्वार है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी सीट सबसे बड़ी है। और अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से पौड़ी संसदीय सीट सबसे छोटी है। अगला पॉइंट है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राज्य पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड राज्य में कब से लागू हुई थी? वह हुई थी 1874 से। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, राज्य में कुल 116 नगर हैं। ये ध्यान रखना है, राज्य में कितने नगर हैं? 116 नगर हैं। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? साथियों, सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर जिला है। यानी कि बागेश्वर में केवल एक ही नगर है। अगला पॉइंट है, राज्य के 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है। ये कहने का तात्पर्य है कि 61% भाग पर उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था काम करती है। अगला पॉइंट है, हिमालय क्षेत्र का सबसे तीव्रतम भाग शिवालिक क्षेत्र है। सबसे तीव्रतम भाग शिवालिक क्षेत्र यानी कि शिवालिक श्रेणी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, ध्यान से स्क्रीन में देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अगला पॉइंट है, राज्य के शिवालिक क्षेत्र में
भूस्खलन के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। तो गहरी घाटी पाए जाने का कारण है भूस्खलन। वो कहाँ है? शिवालिक क्षेत्रों में। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच के भाग को दून क्षेत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, दून क्षेत्र किसे कहा जाता है? मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच के भाग को दून क्षेत्र कहा जाता है। और दून क्षेत्र में ही संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला पॉइंट है राज्य में मिलने वाली चौरस, सकरी व क्षैतिज घाटियों को दून घाटी कहा जाता है। साथियों, राज्य में मिलने वाली जो चौरस हैं, सकरी हैं और क्षैतिज हैं घाटियों को कौन सी घाटी कहा जाता है? दून घाटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोठारी व चौखम दून पौड़ी जिले में स्थित है। कोठारी और चौखम दून कहाँ हैं? पौड़ी जिले में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मध्य हिमालय से दून घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप की घटनाएं होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा भूकंप किस घाटी क्षेत्र में आते हैं? तो हम लिख सकते हैं या उसमें पॉइंट बना सकते हैं मध्य हिमालय से दून हिमालय तक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, उसे हम टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक है। लघु हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वह है 1200 से लेकर के 4500 मीटर तक है। उसके बाद साथियों अगला पॉइंट है मध्य हिमालय के पर्वतीय श्रेणी की ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, बुग्याल या पयार किसे कहा जाता है? मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो ढालों के ढलानदार जो छोटे छोटे खेत होते हैं उन्हीं को बुग्याल कहा जाता है या पयार कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुग्यालों को हिमालय में थच कहा जाता है। बुग्यालों को हिमालय में साथियों थच कहा जाता है। अगला पॉइंट है गुलमर्ग व सोनमर्ग घास के मैदान जम्मू व कश्मीर में मिलते हैं। गुलमर्ग या सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ मिलते हैं साथियों? जम्मू कश्मीर राज्य में मिलते हैं, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोदिया बगड़ गैरसैंण जहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है। ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ है? तो साथियों गैरसैंण में है। गैरसैंण में कोदिया बगड़ में है। ये हमें ध्यान रखना है, गैरसैंण में कोदिया बगड़ में है। उसके बाद अगला पॉइंट है राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जक्सर श्रेणी आती है। जक्सर श्रेणी कहाँ आती है साथियों? राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जक्सर श्रेणियाँ आती हैं। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद राज्य में स्थायी हिमाच्छादित क्षेत्र 400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो साथियों 400 मीटर तक की ऊंचाई में स्थायी हिमाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तराखंड में। तो हम पॉइंट यानी कि ऑप्शन में सही कर सकते हैं, उसमें टिक लगा सकते हैं वृहद हिमालय क्षेत्र में होती है। अगला पॉइंट है राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो उत्तराखंड राज्य में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रानीखेत मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यानी कि रानीखेत कहाँ पर स्थित है? किस हिमालय श्रेणी पर? मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं। साथियों जो शिवालिक की जो श्रेणियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा जीवाश्म उसी श्रेणी में मिलते हैं। उसके अगला पॉइंट है सोंग व ढेला नदी शिवालिक व दून क्षेत्र में निकलती है। तो सोंग व ढेला नदी कहाँ निकलती है? शिवालिक व दून क्षेत्रों में निकलती है। अगला पॉइंट है नयार, खोह, कोसी और सरयू नदी मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। तो नयार है, खोह है, कोसी है, सरयू, ये नदियाँ हैं, यह सब मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। साथियों उसके बाद अगला पॉइंट है लधिया नदी जगार नामक स्थान से निकलती है। साथियों लधिया नदी कहाँ से निकलती है? लधिया नदी जगार नामक स्थान से निकलती है। गजार माफ कीजिए, यहाँ पर गजार नामक स्थान से निकलती है।
तो इसे हम नोट करना है हमें। अगला पॉइंट है काली व लधिया नदी का संगम स्थल कहाँ है। साथियों जो काली और लधिया नदी का जो संगम स्थल है वह है चूका, यानी कि वह चूका चंपावत जिले में है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेहरी में मंसूर ताल में पर्यटकों को राजहंस दिखाई दिए, यानी कि टेहरी में मंसूर ताल है वहाँ पर्यटकों को क्या दिखाई दिए, राजहंस दिखाई दिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित हैं, तो ताल दे देंगे, वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, उन चारों ऑप्शन में हमें सही करना है। तो यानी कि सरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला उत्तरकाशी के केदार ताल के पास है। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में है, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सबसे कम वन मिलते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में कम वन मिलते हैं, उससे ऊपर वन नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट है राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष साल है। साथियों राज्य में उपोष्ण जो कटिबंधीय वन है उनका जो प्रमुख वृक्ष है वो क्या है, वह साल है। अगला पॉइंट है बांज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बांज किस प्रकार का वृक्ष है, तो हमने पॉइंट में टिक करना है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों को हमें नोट करना है। चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा जाता था। साथियों जो चरक संहिता है, चरक संहिता पुस्तक, उसमें उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा जाता था, यानी कि वनस्पतियों का बगीचा कहा जाता था। अगला पॉइंट है राज्य में कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। साथियों जो खैर वृक्ष होता है उससे कत्था प्राप्त होता है। उसके अगला पॉइंट है पूरे विश्व में बांज वृक्ष की 40 प्रजातियां हैं। साथियों संपूर्ण विश्व में तो बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं, लगभग 40 प्रजातियां हैं, और उत्तराखंड में केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं बांज की, ये ध्यान रखना है। विश्व में 40 और उत्तराखंड में 5 प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट है राज्य में किलमुड़ा नामक जड़ी बूटी पीलिया उपचार के लिए सहायक है। साथियों जो पीलिया जो उपचार के लिए सहायक जो एक पौधा है वह किसका है, वह किलमुड़ा का है, वह हमें ध्यान रखना है। किलमुड़ा के पौधे की जड़ी बूटी से पीलिया उपचार सही होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य में मरोड़ फली नामक जड़ी बूटी सर्प विष को कम करती है। तो सर्प विष को कम करने वाली जड़ी बूटी का नाम क्या है, तो उसे कहते हैं मरोड़ फली कहा जाता है। एक प्रकार का पौधा है, उसके पौधे से सर्प विष कम होता है। अगर किसी इंसान को अगर सांप काट लेता है तो उसे खिलाने से या लगाने से, उस जगह पर घाव पर लगाने से उसका प्रभाव कम होता है, यानी कि जहर का प्रभाव कम होता है। अगला है राज्य में झूला वनस्पति नामक जड़ी बूटी फ्रांस को निर्यात होती है, यानी कि झूला वनस्पति नामक एक जड़ी बूटी है वह कहाँ निर्यात होती है, फ्रांस को निर्यात होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में घिंगारो नामक जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए फायदेमंद है, ये हमें ध्यान रखना है। हृदय रोग के लिए फायदेमंद कौन सी जड़ी बूटी है, घिंगारो नामक जड़ी बूटी, यानी कि घिंगारो जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। अगला पॉइंट है, ध्यान से स्क्रीन में देखना है, भीमल नामक पौधे की शाखाओं से शैम्पू बनाने में उपयोग किया जाता है। साथियों भीमल के पौधे की पत्तियों को हम जानवरों को भी खिलाते हैं और उससे शैम्पू भी बनता है। आप देखते हैं कि जो भीमल का पौधा होता है उसकी जो पौधे की जो बाहर की खाल होती है वह चिकनी होती है, तो उससे शैम्पू भी बनाया जाता है। अगला है भैकल नामक पौधे के बीज का तेल गठिया रोग के लिए लाभकारी है, ध्यान रखना है। तो जो भैकल नामक पौधे का जो बीज का तेल होता है, बीज का तेल, उसके बीज से उसे गठिया रोग सही होता है। तो साथियों ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि पॉइंट आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर सही लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।